जीडीएस की भर्ती के फॉर्म चालू हो चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे क्या क्या समस्याएं आपके जीडीएस की भर्ती के दौरान आ सकती हैं और क्या उनका सॉल्यूशन है। बाकी सारी चीज़ों पर विस्तृत वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है फॉर्म कैसे भरें, डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेंगे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। देखिए, रिक्रूटमेंट का सारा आपको पता चल ही गया होगा। 44,228 पद हैं, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ में उसका इंट्रो दे दूंगा और बता दूंगा कि क्या रिक्रूटमेंट है, किस किस तरह से। सबसे पहला कि आप मोबाइल फ़ोन से कैसे फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, चैनल डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है। जीडीएस भर्ती की हर एक सटीक जानकारी कंप्लीट मिलेगी। एक पूरी सीरीज इस भर्ती पर हम बनाएंगे, सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आगे वाली। 10वीं पास सरकारी नौकरी है, ये सबसे बड़ी बात है। कहाँ कितने पद, कितनी उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, भर्ती की विशेष जानकारी क्या है, जैसे आपका पेमेंट फेल हो गया, प्रिफरेंस किस तरह से रखें, किस स्टेट से, किस सर्किल से, किस जोन से फॉर्म भरा जाए कि वहाँ पर आपका नंबर आ जाए। क्योंकि सीबीएसई में जो टॉपर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, 95% तक, 98-99% तक रहते हैं। इधर कोविड वाले भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन सब बातों के बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और कहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है, कितने नंबर होने चाहिए कि आप फॉर्म भरो तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, देखिए फॉर्म भरकर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली बात कि मैं आपको ये फॉर्म, सारा फॉर्म भर के दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म है और इसको कैसे भरना है, फिर आगे की स्टेप क्या है इस फॉर्म में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सारी की सारी स्टेप मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो इसकी वैकेंसीज हैं उनकी सारी की सारी अपडेट के लिए। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब ABPM डाक या डाक सेवक, इनके पदों पर वैकेंसी है। देखिए, अब थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे आपके लिए। ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक भरे जाएंगे। अगर कोई गलतियां हो गई आपके फॉर्म में, फॉर्म भरते टाइम, तो आप 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक उनको सही कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है और इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है। सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो भर्ती के इंपॉर्टेंट पहलू हैं उन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब सारी की सारी पोस्ट है वो डिस्क्राइब की हुई है कि कहाँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का यही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जीडीएस से संबंधित पूरी की पूरी हम एक सीरीज़ बनाएंगे, पूरी की पूरी चीज़ें कवर करेंगे। सारा का सारा जीडीएस, अगर जो सारा का सारा जीडीएस की भर्ती को कवर करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और ये सारे वीडियो देख लिए, कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये रहा 44,228। ये सबको पता चल ही चुका है काफ़ी टाइम से। हम बात करेंगे वो पॉइंट की जो दिक्कतें करते हैं। देखिए, यहाँ पर सारी की सारी सर्किल्स हैं। यहाँ पर देखिए, ये सारी स्टेट वाइज सर्किल है। अब इस सर्किल में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है, उस लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए और कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। सर्किल नेम जैसे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज चलेगी। यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 656, OBC 200, SC के लिए 177, ST के लिए 88, EWS के लिए 194 और PWA की A कैटेगरी के लिए 6, B के लिए 20, C के लिए 14 और टोटल आंध्रा में 1355 वैकेंसी हैं। अब एक चीज़ ये भी ध्यान में देख लेनी है आपको, जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं
जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उन सर्किल को आपको चिन्हित कर लेना है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बता देता हूँ कि ज़्यादा वैकेंसी हिंदी भाषी वाले जो राज्य हैं उनको इस भर्ती में पॉइंट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। ज़्यादा वैकेंसी हिंदी भाषी वाले राज्य और इंग्लिश भाषी वाले राज्य। और यहाँ पर ये इसलिए पॉइंट करने, ज़्यादा वैकेंसी वाले सर्किल को आपको चूज करना है, हिंदी भाषी वाले राज्यों को कम चूज करें, कम प्रेफरेंस दें। आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों कम प्रेफरेंस दें, वहाँ पर मेरिट कितनी रहती है और किस राज्यों की मेरिट कितनी रहेगी, आगे वाले वीडियो में भी ये बताएंगे। और जो पीछे वाले जीडीएस की मेरिट है उन सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मैं आप पॉइंट आउट करने वाली बातें बता रहा हूँ वो आपको पॉइंट आउट करनी है। तो ये टोटल मिलाकर सबसे ज़्यादा 4588 वैकेंसी हैं। कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4588 वैकेंसी है, यूपी में। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इस भर्ती का। यहाँ पर इसकी लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ पर कितने पद हैं, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, वो आप इससे देख सकते हैं। क्लियर बात है। इसके बाद में हम सबसे पहले चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन, और ये पदों का डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पर मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसा कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। देखिए कैटेगरी जो दे रखी है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी 12,000 से लेकर 29,380। पैसा कितना मिलेगा देख लीजिए। ABPM या डाक सेवक, ये असिस्टेंट है, 10,000 से 24,000। ये नोट करने वाली बातें हैं। जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 40 होने वाली है। और इन कैटेगरियों की जैसे उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें 5 साल जोड़ दीजिए इस कैटेगरी के, 3 साल, इस इधर 10 साल, इधर 13, इधर 15 साल। ये सारी एज लिमिट की बात हो गई। क्वालिफिकेशन आप इतना ही दिमाग लगाइए कि 10th पास आप होने चाहिए। सबसे पहले चलते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इम्पोर्टेंट टास्क है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सेशन का सारे का। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपके सामने ही रजिस्टर्ड कर देता हूं। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देता हूं। इसके लिए आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और फिर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया है इसको। और अब देखिए मैं वैलिडेट करता हूँ एक एक चीज़ सारी की सारी। यहाँ पर देखिए सबसे पहला, ये देखिए सबसे पहला मोबाइल नंबर। तो मैं एक बार मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और फिर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाले, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए। अब मैं क्लिक करूँगा वैलिडेट मोबाइल नंबर पर। ये देखिए लोड हो रहा है। अब यहाँ पर जो OTP आया है वो OTP मुझे डालना है। ये देखिए अभी जो OTP आ रहा है ये मैं यहाँ पर OTP डालूंगा, और ये मैंने कर दिया सबमिट OTP, मतलब मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वैलिडेट। अब मैं ईमेल आईडी डालूंगा और उसको वैलिडेट करूंगा, और ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। अब मैं इसका भी OTP डालूंगा यहाँ पर। देखिए ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है और अब मैं इसका भी OTP डालने वाला हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी का OTP डाल दिया है, यहाँ पर डाल रहा हूँ। देखिए और ये मैंने सबमिट OTP डाल दिया है। अब देखिए दोनों सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली, और अब मैं डालूंगा नाम। ये मैंने मेरा नाम डाल दिया है। आपको कौन सा नाम डालना है यहाँ पर? जो सेकेंडरी की 10वीं की मार्कशीट में है केवल वो नाम डालना है। ये इस बात का याद रखना। ये मैंने नाम डाल दिया, इधर फादर्स नेम डाल दिया मैंने, जो 10वीं की मार्कशीट में है, और इधर मेरे को डालनी है डेट ऑफ बर्थ।
तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है मेरी। यहां पर जेंडर सेलेक्ट करना है मेरे को। ट्रांसजेंडर अगर आप हो तो ये कम्युनिटी मतलब कैटेगरी। सर्किल कौन सा है आपका, आप कौन से सर्किल से फॉर्म भरना चाह रहे हो, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। और किस स्कूल, किस ईयर में आपने ये पास की, सर्किल जो जहां से आपने पास की और किस ईयर में पास की। तो जैसे मैंने जिस ईयर में पास की वो मैंने डाल दी। अब ये कैप्चा डालना है अपने को। और ये मुझे सबमिट कर देना है। देखिए यहां पर स्टेज वन देखिए पॉपअप देख सकते हैं आप। स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब क्या करना है, मेरे पास इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। प्लीज कंटिन्यू फिलिंग फॉर डिटेल। अब ये यहां पर देखिए मैंने जो सारी डिटेल भरी थी वो यहां पर आ चुकी है। ये स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और ये मेरी सारी की सारी डिटेल थी। ये यहां पर देखिए। अब मुझे इसके आगे की जो डिटेल है वो भरनी है। ये स्टेप, ये भी इसी स्टेज की डिटेल है कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो मुझे भरनी है, फिल करनी है। तो ये स्टेज 1 है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो वीडियो है इसमें देखिए, फोटो के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान में रख लेना है आपको। जो फोटो अपलोड करो वो 200 KB 200 DPI की होनी चाहिए और 50 KB के अंडर में होनी चाहिए, नहीं तो बार बार फोटो अपलोड करनी पड़ेगी आपको। और जो 200 से 230 पिक्सल के बीच की होनी चाहिए। आप तो 50 KB की बना लेना बस। मतलब DPI ये है, ये उसकी क्वालिटी को मेजर करता है। इधर देखिए ये यहाँ पर जो दिख रही है, यहाँ पर देखिए इधर ये जो आपके सिग्नेचर है, दो ही चीज़ें प्राइमरी स्टेज में अपलोड करनी है। सिग्नेचर वो 20 KB के और ये फोटो है वो 50 KB की। आप तो सीधा किसी भी ऐप में अगर किसी भी मोबाइल से कर रहे हो तो वहाँ पर पिक्सल आर्ट, पिक्सल लैब इस तरह के एप्लीकेशन है, वहाँ पे अपनी फ़ोटो को डालना, एक्सपोर्ट कर लेना और साइज सिलेक्ट कर लेना। या फोटो कंप्रेस्ड के बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर अपनी फ़ोटो को डाल लेना और साइज सेलेक्ट कर देना। ये देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेंट का नाम डालना है, उसके फादर्स का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी क्या है, कहाँ से पास की, किस साल में पास की, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ पर डलेगा आधार नंबर। फिर डिसेबिलिटी है तो उसको यस या नो करना है, जैसे मैंने नो कर दी। अगर यस करोगे तो ये टाइप के ऑप्शन आएंगे, जैसे कोई यस करता है तो किस टाइप की है, कैटेगरी ABCD जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको किस तरह की, किस उस कैटेगरी का सारा टाइप और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, ये तो इसको अगर हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में इसमें डिटेल पूछी जाएगी, क्या आपके पास अभी NOC है या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ये एम्प्लॉयड के लिए, उसके लिए हम अलग से वो बना देंगे। अब आती है बात फ़ोटो अपलोड करने की और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मेरे पास फ़ोटो पड़ी है तो चूज फ़ोटो, ये हालांकि आगे वाले स्टेप में हम लेंगे। देखिए बड़ी फ़ोटो होगी वो अपलोड कैसे नहीं होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे ये कोई फ़ोटो ली। अब देखना, फाइल साइज एग्जिस्ट मैक्सिमम एक्सीड, फाइल साइज एक्सीड
मैक्सिमम अलाउ फाइल साइज फॉर अपलोडिंग फोटो इज 50 KB। बड़ी फोटो लगाते ही ये पॉपअप आ जाएगा, तो फोटो को रिसाइज कर लेनी है। तो ये हुआ स्टेप फर्स्ट फॉर्म भरने का। इसके आगे वाले वीडियो में सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक।